कभी आपने सोचा है कि जो रोजमर्रा का कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं क्या हो अगर वो सिर्फ तारीख ना बताए? अच्छा, मतलब एक तरह का अलर्ट सिस्टम। हाँ बिल्कुल, मतलब वो आपको ये भी चेतावनी दे दे कि भाई आज दिन के किस हिस्से में आपको सबसे बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। ये तो बहुत ही दिलचस्प है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम कुछ ऐसा ही खंगालने वाले हैं। हमारे पास भक्ति की शक्ति नाम का एक स्रोत है जी, जहां से हमने 24 अप्रैल 2026 जो कि एक शुक्रवार है जी। उसका पंचांग और राशिफल लिया है। और ये ना मतलब ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम प्राचीन भारतीय पंचांग की बात करें ना, तो ये महज दिन या महीने गिनने का तरीका नहीं होता। तो फिर क्या है? देखिए, ये समय की गुणवत्ता को मापता है। जैसे कि आपके स्रोत में राहु काल का जिक्र है, जो सुबह 10:30 से 12 बजे तक बताया गया है। हाँ, 10:30 से 12 जी, जिसे शुभ कार्यों के लिए एकदम वर्जित माना गया है। तो अगर हम इस राहु काल को समझने के लिए मान लें कि ये दिन का रेड सिग्नल है या एक नो गो जोन है, या जहाँ रुक जाना ही बेहतर है। हाँ, बहुत सही एनालॉजी है। तो क्या जो सुबह 8:15 से 9:50 तक का अमृत काल है और जो दोपहर 11:50 से 12:40 तक का अभिजीत मुहूर्त है, क्या हम उन्हें दिन के ग्रीन सिग्नल मान सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, जहाँ आगे बढ़ना सबसे सुरक्षित है। और इन ग्रीन सिग्नल्स के पीछे का जो खगोलीय लॉजिक है ना, वो बहुत गहरा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, स्रोत के हिसाब से 24 अप्रैल को द्वितीया तिथि है और रोहिणी नक्षत्र है। अब रोहिणी नक्षत्र को आमतौर पर बहुत ही स्थिरता और विकास से जोड़ा जाता है, और जब इसके साथ शुभ योग मिल जाए तो मतलब एकदम परफेक्ट टाइमिंग। बिल्कुल, ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय वातावरण तैयार कर देता है जहां सही समय पर किए गए आपके प्रयास ना आसानी से सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समय के इन ग्रीन सिग्नल्स का असर हर किसी पर एक जैसा तो नहीं होता होगा, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। क्योंकि यहीं पर तो हमारी राशियां और हमारे कर्म तय करते हैं कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे होगा। स्रोत के शुभ विचार सेक्शन में एकदम साफ लिखा है कि कर्मों पर विश्वास रखने वाले अपना भाग्य बदल सकते हैं। सही बात है। जैसे मेष राशि को ही ले लीजिए, उत्साह और सफलता की बात तो की गई है, लेकिन साथ ही जल्दबाजी से बचने की एक बहुत सख्त चेतावनी भी दी गई है। और इसके पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मेष जो है ना, वो एक अग्नि तत्व की राशि है। ओके। तो उनकी ऊर्जा बहुत आक्रामक हो सकती है। इसीलिए जल्दबाजी से बचने के लिए स्रोत ने एक उपाय भी सुझाया है। वो हनुमान जी वाला। हाँ, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाना और चालीसा पढ़ना। ये उपाय असल में उसी अग्नि तत्व को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ने का तरीका है। मतलब ऊर्जा को दबाना नहीं है, उसे बस चैनलाइज करना है। एकदम सही। और मेष के बाद अगर हम मिथुन राशि की तरफ देखें तो वहां स्रोत मिले जुले परिणाम और नौकरी में तनाव की बात कर रहा है जी। और साथ ही ये हिदायत भी है कि किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें। क्या ये मिथुन के दोहरे स्वभाव की वजह से है? काफी हद तक हाँ। वहाँ असमंजस ज्यादा होता है, और उसी मानसिक अस्थिरता को शांत करने के लिए ना गाय को हरा चारा खिलाने और ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा गया है। हरा रंग और शिव का ध्यान। हाँ, दोनों ही इंसान की चंचलता को कम करते हैं और उसे जमीन से जोड़े रखने का काम करते हैं। बहुत दिलचस्प है। और कुंभ राशि का क्या है? मतलब मेष और मिथुन में तो काफी सावधानियां बता दी, लेकिन कुंभ राशि के लिए स्रोत करियर में तरक्की और रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत दे रहा है। हाँ, उनके लिए तो बहुत शानदार संकेत है। तो क्या इनके लिए ग्रह पूरी तरह से मेहरबान है आज? मेहरबान तो है, लेकिन एक छोटी सी शर्त भी है। क्या? गुस्से पर काबू रखना होगा। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव माने जाते हैं, और शनि न्याय और अनुशासन के ग्रह हैं। अच्छा, इसीलिए वो तेल अर्पित करने वाला उपाय दिया गया है। बिल्कुल, शनि देव को तेल अर्पित करने की सलाह एक रिमाइंडर है कि अगर आप अनुशासन और धैर्य बनाए रखेंगे तभी सफलता मिलेगी। सही है। लेकिन एक चीज जिसने मुझे बहुत हैरान किया, ये स्रोत सिर्फ प्राचीन विद्या तक सीमित नहीं है। हाँ, वो आखिर वाला हिस्सा। बिल्कुल, पन्ने के एकदम अंत में जाकर ये अचानक से 21वीं सदी के डिजिटल युग में छलांग लगा देता है। हाँ, ये आज के डिजिटल क्रिएटर्स का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, जहाँ प्राचीन आस्था को सीधे YouTube के एल्गोरिदम से जोड़ा जा रहा है। हाँ, स्रोत का जो समापन है वो एक बहुत ही स्पष्ट कॉल टू एक्शन के साथ होता है। हाँ, जरा बताइए दर्शकों को कि वो क्या है। उसमें साफ लिखा है, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रोजाना सटीक राशिफल मिलता रहे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। तो बेसिकली ये आज के दौर में धार्मिक कंटेंट परोसने की एक मार्केटिंग रणनीति है।
यार ये तो एक तरह का डिजिटल चढ़ावा हो गया ना। मतलब मंदिर की दान पेटी की जगह अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही आस्था जताने का नया तरीका बन गया है। बिल्कुल, और इसके दोहरे फायदे हैं। एक खास धार्मिक नारे को कमेंट में लिखवाकर क्रिएटर एक मजबूत कम्युनिटी तो बना ही रहा है। हाँ, लोग जुड़ते हैं इससे। और साथ ही वो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को ये भी बता रहा है कि भाई लोग इस कंटेंट के साथ बहुत गहराई से इंगेज कर रहे हैं। आस्था और डिजिटल एंगेजमेंट का यह मिक्स वाकई बहुत पावरफुल है। बिल्कुल है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने पंचांग के उन ब्रह्मांडी ग्रीन सिग्नल्स को समझा। जी। हमने देखा कि कैसे मेष, मिथुन और कुंभ राशि अपने तत्वों के हिसाब से कर्म और भाग्य को बैलेंस करती हैं। और ये भी जाना कि ये प्राचीन ज्ञान अब लाइक और कमेंट्स के रूप में ढल चुका है, जो ये दिखाता है कि माध्यम चाहे डिजिटल हो जाए, लेकिन सही समय और सही दिशा की जो इंसान की तलाश है ना, वो आज भी वैसी ही है। वही है, बिल्कुल। और ये सब सोचने के लिए ना एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। वो क्या? स्रोत कहता है कि इंसान अपने कर्मों से भाग्य बदल सकता है, लेकिन साथ ही ये ग्रहों की चाल हमारे पूरे दिन को कंट्रोल भी कर रही है। हाँ, एक विरोधाभास तो है। तो क्या ये राशियां और नक्षत्र हमारे फैसलों को पहले से ही फिक्स कर देते हैं, या फिर ये महज एक रोड मैप है जिसे हम अपने कर्मों से किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं? सोचिएगा जरूर।